तो दोस्तों क्या आपने भी किसी कंपनी से लोन लिया और उसका अगर आप लोग रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपके साथ क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई का नया नियम जारी हो चुका है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पर्सनल लोन होता क्या है, क्योंकि कई सारे लोगों को पर्सनल लोन किसे कहते हैं वो भी नहीं पता होता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि पर्सनल लोन बस सिलेक्ट करके लोन ले लेते हैं। अब पर्सनल लोन ये होता है, जैसे कि आरबीआई के वेबसाइट पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि पर्सनल लोन क्या है। पर्सनल लोन उसे कहते हैं कोई व्यक्ति किसी, यहाँ पे व्यक्ति काम जैसे कि कोई महंगी चीज खरीदना, दूसरों की किसी काम के लिए बैंक में कर्ज लेना है। पर्सनल लोन दो तरह का होता है। सुरक्षित पर्सनल लोन का यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे पर्सनल लोन होता है अगर उसे आप लोग कोई महंगी चीज खरीदने में लगाते हो, अपने दोस्त को उधार देने में लगाते हो, तो ये सब हो गया आपका पर्सनल लोन। अब देखिए पर्सनल लोन पे यहाँ पे आरबीआई ने 5 रूल को फॉलो किया है। अगर इन रूल को आप फॉलो नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपको जेल भी हो सकता है। अब वो क्या नियम है डिटेल बाय डिटेल आपको बताऊंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आज स्किप करके मत जाइएगा वरना बहुत कुछ मिस करने वाले हो। बाकी चैनल पर न्यू आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो आरबीआई का पहला नियम ये है कि वो यहाँ पे लॉन्च किया है कि कई सारे देखे होंगे कि अगर आप लोग सही टाइम पे रीपेमेंट लोन का नहीं करते हो तो कंपनी आपको कॉल करके या फिर यहाँ पे हरासमेंट करके आपको परेशान करते हैं। लेकिन वो अब फिर ऐसा आपके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई का यहाँ पे साफ कहना है कि वो जो ऑथराइज किया गया कंपनी है, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड कंपनी है जो आरबीआई के अंदर में आता है, वो कंपनी जो हो जाता है आपको कॉल करके परेशान कर सकता है। बट यहाँ पे उतना भी कॉल नहीं कर सकता है आपको। हर एक दिन पे एक बार, एक से दो बार, दो से चार बार, मतलब 5 बार से अगर वो आपको ज्यादा कॉल करता है तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हो। अब आरबीआई ने एक और नियम लॉन्च किया है कि वो आपको सुबह 7:30 बजे से पहले और 7:30 बजे के शाम के बाद वो आपको कॉल तक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आरबीआई ने कहा कि कई सारे लोगों का सोने का टाइम होता है, इसलिए उस टाइम पे आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। अगर उस टाइम पे वो आपको डिस्टर्ब करता है तो आप सीधा आरबीआई के वेबसाइट पे जाके कंप्लेन कीजिए। ठीक है दोस्तों। और आरबीआई का यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि लोग पैसे क्यों नहीं चुकाते। अब जैसे कि कई सारे लोगों के साथ होता क्या है, वो जब लोन ले लेते हैं तो उसके पास या फिर पैसे नहीं होते। पैसे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उसका कई सारा कारण हो सकता है। जैसे उसका जॉब छूट गया, टांग हाथ टूट गया, कुछ भी हो सकता है। इसका यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है, मैं सबका तो नहीं बता सकता हूँ। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कई सारे लोग गलती, अब देखिए जेल किस कंडीशन में जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कई सारे लोग करते क्या, अगर सही टाइम पे लोन का पैसा चुका भी नहीं पा रहे हैं ना तो कंपनी का कॉल भी नहीं उठाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा गलती है, आपको कंपनी का कॉल उठाना है। और वो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं कंपनी का कॉल उठा रहा हूँ तो कंपनी अभद्र भाषा में प्रयोग कर रहा है, सीधा आपको रिकॉर्डिंग करना है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको सेंड करना है। मैं कंपनी का जो है यहाँ पे रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, तो सीधा रिकॉर्डिंग करके मुझे सेंड कीजिएगा, फिर उस एजेंट को मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों। और अगर वो आपसे अभद्र भाषा में प्रयोग करेगा ही नहीं अगर आप उससे अच्छे से बात करते हो। जैसे कि उसे आप अपना प्रॉब्लम बताते हो कि रिपेमेंट में क्यों नहीं कर पा रहे हो, वो बोलेगा तो आपको सिंपल सा बताना है कि मेरा ये प्रॉब्लम हो चुका है, टांग हाथ टूट चुका है, जॉब छूट चुका है, ये हो गया, वो हो गया, लन फन जो आपका प्रॉब्लम है वो आपको वहाँ पे बताना होगा। अब अगर आप नहीं बताते तो कंपनी को कैसे पता चलेगा, वो तो आपको फ्रॉड समझेगा, इसलिए आपके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है। अब कई सारे केसेस में मैंने देखा है, कई सारे मैं पूरा लोन का रिपेमेंट का कवर इस वीडियो में टॉपिक करूंगा। तो सबसे पहले कई सारे लोग को यहाँ पे नोटिस भेज के उसे जे यहाँ पे कोर्ट पे भी बुलाया जाता है। अब उन कंडीशन में काफी सारे लोगों को डाउट होता है कि कोर्ट पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको कंफर्म इस चीज को पहले क्लियर कर लूँ, तो आपको कोर्ट पे जरूर जाना चाहिए। क्यों दोस्तों, अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कोर्ट पे नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा। और उस तरह अगर आप लोग समझौता कर लेते हो, उसके बाद सबसे पहले आपका बैड इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर आप सही टाइम पे रिपेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो आपका काफी ज्यादा खराब कर दिया जाएगा। उसके बाद भविष्य में अगर आप लोग कहीं भी लोन लेने जाओगे, जैसे बैंक या फिर कहीं भी अगर आप लोन लेने जाते हो तो वो आपका लोन रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि आपका जो पिछला रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा खराब है, इसलिए हम आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। अब देखिए, अगर इस तरह अगर आपका हो जाता है, बाकी अगर आपको कोर्ट पे बुलाया जाता है तो वहां पे आपको सिंपली से जाना है। अगर आप सही टाइम पे रिपेमेंट नहीं करते हो, फॉर यहाँ पे लाइट थोड़ा कट आउट हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप सही टाइम पे रिपेमेंट नहीं करते हो तो कंपनी का तो वो रूल है कि आप जितना देर यहाँ पे लेट करोगे, लेट ओवर ड्यू करोगे, उतना आपका पर डे का 40 रुपीज आपका जोड़ेगा। वो उसका रूल है, लेकिन उसका वो रूल नहीं है कि वो आप अभद्र भाषा में प्रयोग करे। ये दोस्तों फिर अभद्र भाषा में आपको प्रयोग करने का जरा सा भी हक नहीं है। अगर वो इस तरह करता है तो आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके काफी आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ कंप्लेन भी डाल सकते हो।
जी हाँ दोस्तों, तो कुछ ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया। आरबीआई का ऑफिशियल यहाँ पे एक जो है पोस्ट आया था फुआ फुआ, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। मैं कुछ चीज़ें अपनी ओर से भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप रीपेमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी आपका भविष्य में कुछ प्रॉब्लम हो गया, शादी वगैरह करना है, कुछ भी आपको करना है, तो आपको भविष्य काल में कभी भी लोन नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे आप लोगों से एक अपना मतलब पर्सनल सजेशन देना है, बाकी आपकी मर्जी। आपको फिर आप जैसे ही पैसे हो जाते हैं तो आप कंपनी का रीपेमेंट कर दीजिए, क्योंकि उसने आपका जब सही टाइम पे साथ दिया है तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि उसका आप सही टाइम पे यहाँ पे साथ दोगे। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।